मैं नीरज रावत, CISF नंबर 0032000142। इस वक्त मैं IUCL फरीदाबाद में पोस्टिंग हूँ। मैं DG सर से और जितने भी अधिकारी हमारे CSF की वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज अभी रात को मेरा पोस्टिंग कर दिया अचानक से के। ना तो मैंने चोरी की, ना मैंने रिश्वत ली, लेकिन फिर भी मेरा पोस्टिंग कर दिया। और जबकि मेरे DIG तक को, IG तक को पता है कि मेरी बेटी का पॉस्को में, जी हाँ ये मेरी बेटी है 9 साल की, 1.5 साल पहले इसके साथ गलत हरकत हुई थी। 4-5 लड़कों ने इसके साथ गंदा काम किया। वो केस का अभी सुनवाई भी नहीं हुई है, हमारे पर प्रेशर चल रहा है। एक केस मेरे साथ चल रहा है, खुद का रेप केस। इतना होने के बाद भी मैं इस यूनिट में थी कि ठीक है मेरी बच्ची यहाँ पे सेफ है, यहाँ से स्कूल की गाड़ी मिलती आती है जाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आपने जो ये वीडियो देखा, एक महिला जवान जिसको इस समय रात को मूवमेंट ऑर्डर दे दिया गया है कि यहां से पोस्टिंग चले जाओ, और इसके पीछे की वजह इसने बताई है कि इनकी जो 9 साल की बेटी है उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका आरोप इन्होंने लगाया। इनके खुद के साथ छेड़छाड़ की गई। अब ये मैं नहीं कहता कि इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन इन पर दबाव डाला गया कि आप केस वापस ले लो अगर यहाँ रहना है तो, और अगर नहीं केस वापस लिया तो इनको रात को ही मूवमेंट ऑर्डर देकर भगाया गया। आगे इनका लगभग 2 मिनट का वीडियो है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दिखाने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाहता हूं, हमारे जवान भाइयों से। आपका जमीर जिंदा है या मर गया? आप लड़ाई लड़ना चाहते हो या इसी तरह आपके साथ, आपकी बच्चियों के साथ, आपके भाइयों के साथ अन्याय होता रहे और आप चुप रहो? शर्म आती है मुझे। सिर्फ आरोपी का क्या हो रहा है सर, हमारी पेमेंट बढ़ रही है क्या? इसी तरह के सवाल करते हैं हमारे सेल्फिश लोग, और फिर कहते हैं कि न्याय दो। शर्म आती है। कल एक हमारे जवान ने लिखा कि रविंद्र सर आप तो फोन नहीं उठाते हो, आप सिर्फ जो आपको चंदा देते हो उनके फोन उठाते हो, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। क्यों? 5 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं भाइयों, सहायक प्रथा के खिलाफ लड़ो, जो जवानों से बूट पॉलिश करवा रहा है उसके खिलाफ लड़ो, किसी जवान की समस्या के खिलाफ लड़ो। तब 5 साल से ये सो रहा था और आज मेरे को कॉलिंग करके बोलता है मेरा फोन नहीं उठाता। क्यों उठाऊं मैं? उसी तरह यहां मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं, बहुत से युवा जो बार बार कमेंट्स लिखते हैं ना, इस छाती में ठेस होती है, जो लिख देते हैं सर हमें अग्निपथ से कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारा पुराना एग्जाम करा दो। जो सेल्फिश लोग, ये जो रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF जो चैनल है, अगर इससे जुड़ गया तो मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसे लोगों की, जवान या नौजवानों की। भेड़ बकरियां पालने से अच्छा है 10 शेर लेके चलूंगा, वही बहुत है मेरे लिए। साला लिख देते हो मैं तुम्हारे लिए इंडिविजुअल किसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस देश के लिए, इस देश की सेना के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। जो सेल्फिश लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारा भला हो, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, अरे दूर रहो बेंचो। मैं लड़ाई लड़ता हूं कि हमारे लिए या हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भला हो। आंदोलन कर लो सर, मतलब हमारा ठीक हो, बाकी भाड़ में जाए, हमारी पेमेंट बढ़ जाए, बाकी हमें कोई पता नहीं। नए जवानों की अग्निपथ के तहत 75% नौजवानों की पेंशन बंद हो जाए, हमें कोई पता नहीं। सारा एक झूठा मैसेज वायरल हो गया कि 100 दिन लीव मिलेगी आपको, 6% आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, 10,500 आपकी MSP हो जाएगी, खुश हो रहे हैं। लेकिन आगे वालों की पेंशन बंद है, अग्निपथ योजना गई, सब चुप है। ऐसे सेल्फिश लोग अगर रविंद्र फौजी से जुड़ गए हों तो दूर हो जाओ कायरों। आपके सामने ये बहन आज चिल्ला रही है आवाज के लिए, लेकिन इसकी आवाज नहीं सुनेंगे और मेरे को फोन करेंगे कि हमारा जमीन का मसला हल कर दो। सर हमारा ये हो गया, जो हमसे जुड़े हुए हैं हम उनकी आवाज उठाएंगे। यहां मैं अपने जवानों से पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि एक संगठन हो जो जवान, नौजवान या किसी भी गरीब की मदद करे, अपने नहीं कि मैं चिल्ला के बोलूं कि मेरे लिए करो, मेरे लिए, कि मैं उसके लिए कुछ करूंगा। 5 साल से हम चिल्ला चिल्ला के बन गए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें संगठन बनाए, हम पार्टी बना के लड़े इन अधिकारियों से, राजनेताओं से। मैं फिर कहता हूं जो अच्छे अधिकारी हैं
हमें उन्हें जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे। जो अच्छे हमारी बात उठाते हैं, चाहे वो नेता है, अधिकारी है, हम उनका साथ लेंगे, लेकिन गद्दारों की हम पोल खोलेंगे। लेकिन उसके लिए जब जरूरत होती है, जब बजट की बात आती है, तो 100 रुपये 500 रुपये खर्च करने में नहीं सर हमारा तो कोई मतलब नहीं है। और जब बात आती है तो फोन नहीं उठाते। क्यों उठाऊं उन कायरों का फोन? बैचो मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज फिर कह रहा हूं, आपका जमीर जिंदा है तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें चाहे संगठन मजबूत हो, चाहे एक बड़ी पार्टी बनानी पड़ी हो इनके खिलाफ लड़ने के लिए, जो हमारी हमेशा आवाज उठाए। और फिर कहता हूं कि इससे वही जुड़े जो कायर अपनी नहीं लोगों की आवाज उठा सके, देश के हक के लिए बोल सके। वो जुड़े, वो हमारी सहायता करें और वो संगठन और इस पार्टी में जुड़े, नहीं तो दूर रहे। भेड़ बकरियों के लेकर रविंद्र फौजी कभी लड़ा नहीं है, लड़ता है अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और शोषण के खिलाफ। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13 8290354513। अगर आपको लगता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, गूगल पे इसका बंद है, बहुत से लोग गूगल पे कर रहे हैं, ये बंद है। अगर आपके पास फोन पे और पेटीएम है तो आप इस पर कर सकते हो। इसी पे व्हाट्सअप नंबर चलू, अपनी डिटेल भेजो कि सर हाँ मैं यहाँ से हूँ और यहाँ से आपके साथ हूँ, और कहीं भी लड़ाई लड़ेगी तो मैं दूसरे के लिए आ सकता हूँ, ना कि 100 रुपये भेज के कि सर मेरा ही काम करा दो। पहले दूसरे के लिए लड़ना सोचो। अरे जानवर भी अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का पेट भरता है। इस जिंदगी में आए हो तो कुछ दूसरों के लिए कर लो, अन्याय के खिलाफ लड़ लो। इसके अलावा मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ 612 642 33 600। ये SBI का अकाउंट नंबर है रविंदर सिंह के नाम से। अगर आपको लगता है तो अपना जो भी आपका योगदान है 10 20 50 100 1000 जो भी कर सकते हो करो, और व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजो कि सर मैं यहाँ से हूँ और मेरे क्षेत्र में कहीं भी अन्याय होता है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो टोली हमें चाहिए। आप योगदान नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, तो सर मैं आपकी चीज़ों को शेयर कर सकता हूँ, या मैं आर्थिक तौर पर नहीं लेकिन शारीरिक तौर पर खड़ा हो सकता हूँ। वो लोग जुड़े हैं। दूसरों की जो लड़ाई लड़ेगा वो इस संगठन के साथ रहेगा, या पार्टी बनेगी तो पार्टी के साथ रहेगा। बाकी कायर और जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं दूर रहे, मैं स्पष्ट करता हूँ। और फिर मेरे को कॉल करके नहीं कहो कि फोन नहीं उठाऊं। क्यों उठाऊं आपका? पिछले 5 सालों से लगातार कह रहा हूं कि भाई पब्लिक इस जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, इस अग्निपथ के लिए, सहायक प्रथा के लिए आ जाओ। कानों पे जू नहीं रह गिरी। आपकी समस्या होती है, रविंद्र से फोन नहीं उठाते हो, फिर मैसेज करते हो। फिर कह रहा हूं हजारों भेड़ बकरियों के रहने के अलावा 10 शेर लेके चलेंगे तो भी दुनिया बदल सकते हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज जब बनाई थी, वो भी उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, फोन कॉल नहीं थे, तब भी उन्होंने देश आज़ाद करा दिया। अगर उस समय आपकी तरह कोई सेल्फिश और भेड़ बकरियां होती ना, ये देश आज़ाद नहीं होता। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस बहन की बात सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनको न्याय दिलाने के लिए। आगे जो भी इनकी अपडेट आएगी, क्या हो रहा है, मैं आपको दे दूंगा। और फिर कह रहा हूँ कि भविष्य में हम कुछ बड़ा कर रहे हैं तो उससे जुड़ जाओ, और नहीं तो इस चैनल से दूर चले जाओ। बहुत से चैनल जुड़े हैं, उनसे जुड़ते रहो, करते रहो। फिर बूट पुलिस और कुत्ता घुमाते रहो। अग्निपथ और आ गई है, और गुलामी आ जाएगी, और पैसा भी चढ़ाओगे और गुलामी भी करोगे, फिर वहाँ जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं नीरज रावत, CISF नंबर 0032000142। इस वक्त मैं IOCL फरीदाबाद में पोस्टिंग हूँ। मैं DG सर से और जितने भी अधिकारी हमारे CSF के वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज अभी रात को मेरा पोस्टिंग कर दिया अचानक से। ना तो मैंने चोरी की, ना मैंने रिश्वत ली, लेकिन फिर भी मेरा पोस्टिंग कर दिया। और जबकि मेरे DIG तक को, IG तक को पता है कि मेरी बेटी का पॉस्को में, जी हाँ ये मेरी बेटी है 9 साल की, 1.5 साल पहले इसके साथ गलत हरकत हुई थी। 4-5 लड़कों ने इसके साथ गंदा काम किया। वो केस का अभी सुनवाई भी नहीं हुई है, हमारे ऊपर प्रेशर चल रहा है। एक केस मेरे साथ चल रहा है, खुद का रेप केस। इतना होने के बाद भी मैं इस यूनिट में थी कि ठीक है मेरी बच्ची यहाँ पे सेफ है, यहाँ से स्कूल की गाड़ी मिलती आती है जाती है, मैं आराम से ड्यूटी करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता किस कारणों से अचानक ही रातों रात मेरी पोस्टिंग कर दी, और ऊपर से आदेश दिया कि तत्काल प्रभार से। क्या मैं चोर हूँ? क्या मैंने रिश्वत ली? मैंने क्या गद्दारी की है?
किसी ने मेरी इतनी भी प्रॉब्लम नहीं सोची कि मेरी बेटी के साथ क्या चल रहा है। मैं लेडी कांस्टेबल होने के साथ माँ भी तो हूँ, मेरे साथ क्या क्या बीत रही है। कभी सोचे अगर आप में से किसी की एक बेटी के साथ भी कोई गलत हरकत कर जाए तो क्या बीतेगी, कैसे रहेंगे आप। मैं फिर भी ड्यूटी करती हूँ, अपनी बेटी को संभालती हूँ। देख रहे इस बच्ची को 9 साल की है, 1.5 साल पहले इसके साथ गलत हरकत की थी, जिसका हमारे पर पूरा प्रेशर बन रहा है कि हम केस वापस ले ले। फिर भी मैं डटी हूँ, फिर भी मैं अड़ी हूँ, फिर भी मैं लड़ रही हूँ अपने बच्चे के लिए। एक केस मेरा, उसमें भी मैं डटी हूँ, लड़ रही हूँ। फिर भी मैं डिपार्टमेंट से रोती नहीं हूँ, भीख नहीं मांगती। मेरा अचानक जगह पोस्टिंग करना, क्या मैं चोर हूँ? क्या मैंने किसी का गलत कर दिया? किस बात में मेरी पोस्टिंग कर दी? एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी हमें बुला के हमारी प्रॉब्लम नहीं पूछी किसी ने। आप में से किसी का भी तो बच्चा हो सकता है, उसके साथ ऐसे हो जाए, फिर ऐसा कोई आपके साथ गाली करे तो कैसा लगेगा। एक पोस्टिंग शायद आपके लिए एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन एक पोस्टिंग से मेरी जैसी जो होती है ना लेडी कांस्टेबल, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, उससे पूछो उसका कितना दिक्कत होती है, कितनी मुसीबत आती है। ये स्कूल जाती है, कहाँ एडजस्ट करूंगी बताइए। इस यूनिट में मैं सेफ थी।